नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू मेक फॉस्फोरस एट होम, यानी घर पे फॉस्फोरस कैसे बनाएं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम फॉस्फोरस घर पे बनाना सीख गए तो फिर हमें डीएपी की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बिल्कुल हाँ, डीएपी की आवश्यकता तो नहीं रहेगी, लेकिन आपको ये समझना जरूर होगा कि डीएपी जब खेत में डालते हैं तो खेत को क्या मिलता है, और जब हम जो फॉस्फोरस मैं बताऊंगा वो डालेंगे तो खेत को क्या मिलेगा। खैर, मैं आपसे नाराज हूं, एक ये बात भी आपको बता देना चाहता हूं। और नाराज इस बात से हूं कि आप 92% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, वीडियो का लाभ लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्री में होता है, प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को भी दबा लिया करो। एक क्लिक करने में आपका कुछ नहीं लगेगा। हम पूरा पूरा दिन यहाँ पे मेहनत करते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर किया करो। खैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आप एक फॉस्फोरस जो है वो अपने घर पे बना सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को बता दूं कि जो डीएपी होती है उसके अंदर जब उसके बैग को आप देखेंगे तो 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है यानी P2O5 होता है, और 0% जो है उसमें पोटेशियम होता है। ऐसे ही आप अगर इस चार्ट को देख पा रहे हैं, सबके अंदर दिया हुआ है, किसी में 51% होता है, किसी में जो है 48% होता है। लेकिन अगर आपको यहां पे चार्ट में दिखाई दे रहा हो बोन मील रो, इसके अंदर होता है 22% फॉस्फेट, और इसी के साथ 3.9% के आसपास होता है इसके अंदर नाइट्रोजन। तो हम यही बनाएंगे। हाँ, घर पे बनाएंगे तो हम इसे डबल अमाउंट में डाल देंगे, तो ये डीएपी की जो एक बोरी होती है उसके बराबर ही इसकी अमाउंट हो जाएगी। अब ये बनेगा कैसे, इसको समझ लीजिए। लेकिन एक नुकसान और फायदा बता देता हूं। अगर आप डीएपी डालते हैं तो इससे आपके खेत को एक नुकसान ये होता है कि इससे केमिकल कंटेंट खेत के अंदर ज्यादा हो जाता है, और जो जमीन है वो एक टाइम बाद जो है नुकसान में जाने लग जाती है, जमीन की ऑर्गेनिक वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। वहीं अगर आप देखेंगे कि जो फॉस्फोरस बनाने का बोन मील रो का तरीका मैं बताऊंगा, उससे क्या होगा, आपकी जमीन का जो बायोमास है वो इंक्रीज होगा, और इसी के साथ जो कार्बन वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका होता है। आपको हड्डियां लेनी है, किसी भी जीव की हड्डियां हो, उन हड्डियों को अच्छे से पीस लेना है और उनका पाउडर बना लेना है। यही पाउडर जो है एक खाद के रूप में काम करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जैसे ही इस पाउडर को आप बनाएंगे तो एक सील पैक डब्बे के अंदर इसको आपको बंद करना होगा। एकदम सील पैक डब्बे के अंदर बंद करना है, और इसे बहुत बारीक पीसना है, बहुत बारीक जो है इसको पीस के बनाना है। इसी के साथ अगर आप इसे लिक्विड फॉर्म में चाहते हैं तो बारीक पीसे हुए उस कंटेंट के अंदर आप पानी डाल दीजिए, और फिर ऊपर से उसको अच्छे से सील पैक बंद कर दीजिए, और एक सप्ताह बाद उसी पानी को निकाल के आप उसकी स्प्रे कर दीजिए। वो लिक्विड फॉर्म में आपको फॉस्फोरस मिल जाता है। सिंपल सी चीज ये होती है कि जो भी हम इंडस्ट्री के अंदर फॉस्फेट यूज करते हैं, चाहे वो केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक में हो, सिंपल सा ये होता है कि ये देखा जाता है कि उसके अंदर P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड कितना है, और वही जो है हम खेत में डालते हैं उसी मेजरमेंट के हिसाब से, और उसी के हिसाब से जो पौधा है उसे ऑब्जर्व करता है, और फिर पौधा जो है वो ग्रोथ करता है। तो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बता दिया कि हड्डियां खरीदिए, हड्डियों को पीसिए और उसे अपने खेत में डालिए। ये आपके डीएपी की बोरी के बराबर काम करेगा। खैर, आपको अगर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भी ऑथेंटिक लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई सवाल हो तो भी बताएं, और अगर हमने कुछ गलत बताया हो तो भी बताएं। लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एबीसी इंडिया।